साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो रहा है। तो उन्होंने प्रॉब्लम के एक्सपेरिमेंट की चीज़ें जो थी, कॉज है, उस कॉज से कैसे वो करें हम, कॉज के कितनी देर तक, कॉज को वहाँ से रिमूव कर दिया। मेथड ऑफ एग्रीमेंट वो तो हमने जब लॉजिक पढ़ रहे थे तब देख लिए थे। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, मेथड ऑफ रेजिड्यू, मेथड ऑफ कंकमेंट वेरिएशन, पांचों मेथड को लगा करके देखा हमने कि कॉज जो है, अगर आर्टिफिशियल कॉज दे दिया तब भी नेचुरल स्टिमुलस आ रहे हैं। तो फ्राइड को ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन को हम जो नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है आदमी का, उस पर भी लागू कर सकते हैं। फ्राइड के बारे में कहा जाता है कि फ्राइड अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड टू अनसाइंटिफिक फिनोमिना। जो फिनोमिना एब्जॉर्व नहीं हो रहा, केवल हाइपोथेटिकल है, उस पर भी हम साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं। तो फ्राइड प्योरली साइंटिफिक रहे अंत तक, लेकिन साइंटिफिक मेथड से उन्होंने उन चीज़ों को उन रहस्यों को खोलने का कोशिश किया जो अनऑब्जर्वेबल थे। अब लोगों ने ये कहा कि कुत्ते को तो आपने कंडीशन कर दिया कि खाना नहीं आ रहा, घंटी बजते ही उसका सलाइवा निकलने लगता है, क्या आदमी को भी कंडीशन किया जा सकता है? तो लोगों ने कहा ह्यूमन बीइंग को कंडीशन नहीं किया जा सकता। तो बड़ी दिक्कत पड़ गई पेवलोव को। अमेरिकन्स ने चैलेंज किया कि कंडीशनिंग जो है ये जानवरों पर ही हो सकती है। उसका नाम भी उन्होंने रख दिया हैबिट फॉर्मेशन। आप हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुत्ते को आप प्लेट में खाना रखेंगे तो खाएगा, प्लेट में नहीं रखेंगे तो नहीं खाएगा। कुत्ते को अगर मालिक आकर 2 बार हाथ फेरेगा उसके ऊपर तो खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो आप जानवर को तो कंडीशन कर सकते हैं, हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं, आदमी में नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या काम किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेस्क पर बैठते हैं बच्चे, डेस्क के नीचे उनके पैर होते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि पैर जो थे उनको लाल कपड़े से ढक दिया, बच्चे को अपने पैर दिखाई नहीं दे रहे, घुटने से नीचे कपड़ा लगा दिया और एक हथौड़ा छोटा सा उसको उन्होंने ऐसा लगा दिया, बिजली का हथौड़ा, कि वो आकर के घुटने पर लगता था। घुटने पर तो चोट मारो तो बड़ी जोर की लगती है वो, तो वो घुटने पे आकर हथौड़ा लगता था। तो इन्होंने क्या काम किया कि बच्चे वहाँ बैठ गए, पढ़ना शुरू हो गया काम। इधर लाल बत्ती हुई और एकदम हथौड़ा आकर बच्चे के लगा। बच्चे ने पैर ऊपर को खींच लिया, पीछे को खींच लिया। फिर वो किया 3-4 बार। उसके बाद नेचुरल स्टिमुलस हटा दिया, हथौड़ा हटा दिया, और जैसे ही लाल बत्ती जली बच्चों ने पैर पीछे खींच लिए। भाई हथौड़ा तो लगा ही तुम्हारे। तो एक हैबिट बन गई थी बच्चों की कि लाल बत्ती देखते ही पैर पीछे खींच लो। तो इन्होंने कहा बच्चों में, आदमियों में किसी हद तक। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसमें फ्रायड ने उन चीज़ों को वहाँ लागू करने की कोशिश की जो बायोलॉजी का फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। और मेडिकल फील्ड में उन्होंने कहा कि ऐसे फिनोमेना, अब किसी आदमी को भूत दिखाई दे रहे हैं, आपने उसको फिजिकली देखने की कोशिश की, कैमरा लगाया उसका, वहाँ कोई भूत की फ़ोटो ही नहीं आई। आपने कहा और सूक्ष्म कैमरा लगाओ, आपने कहा वो लगाओ, वो दूर का होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप लगाओ, वहाँ कोई चित्र नहीं आया। तो ये आज भूत कैसे दिखाई देगी आदमी को? तो फ्रायड ने देखा कि ये फिनोमिना तो आदमी का बड़ा नॉर्मल है। ऐसे केस फ्रायड के पास आते नहीं थे क्योंकि उनका ट्रेडिशनल इलाज करते थे लोग। ट्रेडिशनल इलाज मतलब मैजिक हीलिंग। फ्रायड चूँकि डॉक्टर थे, मैजिक में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि इसका कोई रीज़न होना चाहिए, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए इसका,
कि ये जो फिनोमेना इसको दिखाई दे रहा है, ये फिनोमेना क्यों दिखाई दे रहा है? फिजिकल तो है नहीं फिनोमेना, ये अनऑब्जर्वेबल है। तो फ्राइड ने इस चीज़ पर हाइपोथेसिस बनाने शुरू किए। सोमैटिक हाइपोथेसिस कंप्लीटली फेल्ड। कुछ बॉडी के किसी दर्द के कारण, दांत के दर्द के कारण, आँख के दर्द के कारण इनको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये बॉडीली एक्सप्लेनेशन उसका जो है वो बिल्कुल फेल हो गया। ये जो एबनॉर्मल सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है आदमी का। एक आदमी है वो अपना नाखून ही काटा जा रहा है, उसको मास्टर मना भी कर रहा है, लड़के को थप्पड़ भी मार रहा है आकर के, क्या तू नाखून काट रहा है? वो मास्टर जी के डर के मारे नाखून इधर कर लिया, फिर मास्टर जी बचे नाखून काटना शुरू कर दिया। तो फ्राइड ने कहा ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना पर भी साइंटिफिक मेथड लगाओ। साइंटिफिक मेथड पहला तो ये ऑब्जर्वेशन करो, और ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि इसका कॉज क्या हो सकता है। ईटियोलॉजी इसको कहते हैं, साइकोलॉजी में ईटियोलॉजी, मेडिकल साइंस में भी ईटियोलॉजी कहते हैं। रोग का कारण क्या है? ये जो रोग इसको हो गया है, एक मेंटल पेशेंट रोग हो गया है, इस मेंटल रोग का कारण क्या है? तो फ्राइड ने पहले तो यही लगाया कि सोमैटिक हाइपोथेसिस लगाया, शरीर में बुखार ज़्यादा रहता है या शरीर कमज़ोर है। तो उन्होंने देखा जब यूनिवर्सल प्रोपोजिशन बना ही नहीं सकते। जिन आदमियों के शरीर कमज़ोर हैं सबको भूत दिखाई देते हैं क्या? जिन आदमियों की आंखें ज़रा कमज़ोर हैं उन्हें सबको बकरियां चलती हुई दिखाई देती हैं क्या? अब इनके पास तो ऐसे केस आते थे कि एक आदमी आया, उसने कहा जी दिन भर पैर धोता रहता है, कुछ गंदगी मेरे पैर में लग गई है। अब प्योरली साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। आपने फिजिकली इसको करना शुरू किया कि भाई पैरों को अच्छी तरह से एक बार साफ़ कर दो, क्रीम लगा दो, उसको कह दो कि अब तुम्हारे पैर साफ़ हो गए, लेकिन उसने फिर धोना शुरू कर दिया। तो ये जो केसेस आते थे नॉर्मल एबनॉर्मल केसेस, इनके लिए कोई सोमैटिक एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा था फ्राइड को। तो फ्राइड ने कहा कि मेंटलिस्टिक हाइपोथेसिस लगाओ, इसके माइंड की स्टडी करो। माइंड की स्टडी करते करते देखा इन्होंने कि जो हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है, उस कॉन्शियस के बिहेवियर के अलावा भी आदमी को कोई ऐसी शक्ति है, उसको कहते हैं आप मेटासाइकोसिस, मेटासाइकोलॉजिकल। कोई मेटासाइकोलॉजिकल शक्ति जो है वो इसको ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल पैदा कर रही है। लेकिन वो मेटाजिक साइकोलॉजिकल शक्ति को मैजिक नहीं मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि थॉरो गोइंग साइंटिस्ट थे और थॉरो गोइंग डॉक्टर थे। तो कहते ये कोई मेंटल इसके गड़बड़ है, इस मेंटल गड़बड़ की वजह से सारा ऐसा इसको दिखाई दे रहा है। सारा ये बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है। एक औरत आई उसके पास फ्राइड के, वो दिन भर कपड़े ही धोती रहती थी। तो इसका आप सोमैटिक एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? बॉडीली क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? क्या यूँ कहोगे इसको ब्लड प्रेशर हाई है? तो जितने हाई ब्लड प्रेशर के आदमी हैं सबके अंदर ये बीमारी होनी चाहिए। तो फ्राइड ने कहा कि सारे जितने भी हैं सोमैटिक हाइपोथेसिस सारे फेल, लेकिन कॉज ढूंढना है। तो जैसे हमने कहा, फ्राइड ने कहा कि जो ये अनसाइंटिफिक फिनोमिना हैं, इन पर भी मैं साइंटिफिक मेथड ही लगाऊंगा। बहुत ध्यान से इनको ऑब्जर्व करूंगा, एक एक माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करूंगा, और फिर ये देखूंगा कि पहला लॉ लगाऊंगा इन पर, लॉ ऑफ एग्रीमेंट, क्या ऐसा होने पर ऐसा होता है। फिर मेथड ऑफ डेफिनेशन, पांचों मेथड लगा के देखे मैंने। तो फ्राइड ने बहुत ही गहन स्टडी की, जैसा कि हम बता रहे थे कि साइको एनालिसिस पर पहुंचने के लिए फ्राइड को विज्ञान के सारे मेथड जो हैं यूज़ करने पड़े, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जब विज्ञान बहुत तरक्की कर गया था। तो पहली चीज़ तो इन्होंने की कि आप ह्यूमन पर्सनैलिटी को, फ्राइड ने कहा कि आप ह्यूमन पर्सनैलिटी पर मैथमेटिकल लॉ लागू नहीं कर सकते।
बायोलॉजिकल लॉ से साइकोलॉजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं होगा। सोमेटिक लॉ, सोमेटिक माने बायोलॉजिकल, शारीरिक, शारीरिक रोग से मेंटल रोग एक्सप्लेन नहीं हो सकते। अब मैं तो उसका एक लोगों को कोट किया करता हूँ एक, कि मेरा भाई वहाँ बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था कनाडा में, तो जब वो रिटायर हो गया अस्पताल से तो बहुत पैसा कमा लिया, तो मैंने कहा अब तुम इंडिया आ जाओ, यहीं आकर के अपना एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोल लो छोटी मोटी, घर आ जाओ लौट करके। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि भाई साहब एक औरत मेरे पास आई, वो कहने लगी आज मैं बच्चे को पीटने लगी, बस पीटते पीटते इतना पीट दिया मैंने बच्चे को, बहुत ज़्यादा उसके लाल हो गए सारे, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, मेरे अंदर क्या वीकनेस है ऐसी। और कहते वो सिर्फ इस बात के टेस्ट कराने के $2 दे गई, इलाज के तौर दे जाएगी। इंडिया में तो मार मार के बच्चे को जान से मार दें तो भी कोई पूछने नहीं आएगी, तो मैं इंडिया में आके क्या करूँगा। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, इनका फिजिकल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, ये बीमारियां क्यों हो जाती हैं। तरह तरह की बीमारियां, मानसिक बीमारियां हैं। तो जैसा फ्रायड ने कहा ना, पहले लोग क्या करते थे, बीमारियां तो पहले भी थी, कोई मैंने शुरू नहीं किया ये मेंटल कामना, बीमारियां तो पहले भी थी, लेकिन पहले मैजिक हीलिंग करते थे। मेरा बच्चा जी चौराहे पर जब जाता है तो डर जाता है चौराहे पे, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे। तो हमारे यहाँ तो झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या मैजिक करते होंगे वियना में, जर्मनी में। तो फ्रायड ने कहा कि हम मैजिक हीलिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ होती थी, एक कहने की रात को एक पेड़ खास है, उस पेड़ के नीचे बच्चा जाता है तो कांपने लगता है। तो हम सोमेटिक एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते कि जितने बच्चे मोटे होंगे वो इस पेड़ के नीचे जाकर कांपने लगेंगे। हमें कोई साइकोलॉजिकल मेंटलिस्टिक रीज़न खोजना पड़ेगा। और मेंटलिस्टिक रीज़न हम जब खोजेंगे, जब हम ये देखें कि कोई ऐसा फिनोमिना है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्व तो नहीं हो रही है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है कोई ना कोई, वो माइंड में है, मेंटल है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे आत्मा, फ्रायड ने कहा आत्मा को मैं मानता नहीं, क्योंकि आत्मा ऑब्जर्वेबल नहीं है। आत्मा के व्यवहार को कैसे ऑब्जर्व करोगे, इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लाना पड़ेगा। और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें लाना पड़ेगा कि हम मानसिक रोगों को कैसे इलाज कर सकते हैं जब तक उनका कॉज पता ना हो, ईटियोलॉजी जब तक पता ना हो। तो फ्रायड का एक ये भी गुण था कि वो किसी चीज़ पर अड़ते नहीं थे। एक साइंटिस्ट की तरह अगर एक हाइपोथेसिस फेल हो गया तो उन्होंने फ़ौरन ये कह दिया रिजेक्टेड, दूसरा हाइपोथेसिस बनाओ, तीसरा हाइपोथेसिस बनाओ। तो इस तरह बनाते बनाते कई हाइपोथेसिस फ्रायड ने मेंटल केसेस पर टेस्ट किए, क्योंकि मेंटल केसेस उनके पास बहुत आते थे तो वो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की बजाय वो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मेंटल डॉक्टर थे। तो ऐसे केसेस पर उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस लगाए और एक हाइपोथेसिस लगाते लगाते उन्होंने कहा कि जो अननोन चीज़ है उसको जानने के लिए जब इनका कॉन्शियस बिहेवियर ख़त्म हो जाता है उस समय इनको स्टडी करने की कोशिश करो। जब ये सो जाएं, नाइट हो गए बैठे, तो फ्रायड ने बहुत बड़ी सक्सेस इसे प्राप्त की। उस सक्सेस ने फ्रायड को ये कर दिया कि मेंटल आदमी के माइंड के अंदर घुसने का रास्ता बना दिया।